इस वीडियो में आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं मिलेगी, ना ही आपको रातों रात अमीर बनने का कोई मौका मिलेगा, क्योंकि वो काम आजकल के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर वीडियो बनाकर कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप सोच समझकर निवेश करेंगे और किसी की बातों में आकर शेयर नहीं खरीदेंगे। टिप्स के नाम पर आप ट्रैप से बच सकेंगे। ध्यान से सुनिएगा। दिसंबर 2023 तक भारत में कुल 13.9 करोड़ डीमेट खाते हो चुके हैं, जिसमें से नौजवान लोगों के डीमेट खातों की संख्या में भारी उछाल देखने को मिला है, क्योंकि डीमेट अकाउंट बैंक अकाउंट खुलवाने से भी ज़्यादा आसान हो गया है। जबकि कुछ साल पहले इंटरनेट और ऑनलाइन एप्लीकेशन का इतना प्रचलन नहीं था। शेयर मार्केट में मेनली 10 तरह के निवेशक होते हैं, जिसमें से हम बात करेंगे रिटेल इन्वेस्टर के बारे में। हमारे और आप जैसे इंडिविजुअल लोग जो अपना पैसा शेयर बाजार में लगाते हैं, उन्हें रिटेल इन्वेस्टर कहते हैं। नया निवेशक कभी भी शेयर बाजार के गणित को समझने की कोशिश नहीं करता है और ट्रेडर के लंबे ट्रैप में न जाने कितने सालों तक फंसा रहता है। यकीन नहीं हो रहा ना? तो जरा इन स्टॉक को देखो। ये स्टॉक शेयर बाजार में लिस्टेड एक कंपनी है जिसकी कीमत ₹1.35 थी और मात्र एक साल में ये स्टॉक की कीमत 1664.4 रुपए पहुंच गई, मतलब कि 1233 गुना रिटर्न। हिस्ट्री को देखें तो लगातार ये अपर सर्किट लगाते हुए ये स्टॉक आगे बढ़ा है। नया निवेशक इसकी हिस्ट्री को देखकर लखपति होने के सपने देखने लगता है और यहीं से पिक्चर की शुरुआत होती है। जो लोग इस तरह के अथवा किसी की बातों में आकर शेयर खरीदते हैं वे बुरे फंसते हैं, क्योंकि जो स्टॉक ₹1 से 1600 रुपए पर जा सकता है, वो 1600 से वापस ₹1 पर भी आ सकता है, क्योंकि ऐसे स्टॉक ऑपरेटर्स ट्रेडर ऑपरेट करते हैं। कंपनी में कोई ग्रोथ ना होने के बावजूद अगर कोई स्टॉक भाग रहा है तो वो आपके लिए रेड फ्लैग है। ऐसे स्टॉक में निवेश ना करें। शेयर बाजार का सीधा फंडा है कि कंपनी जो चीज या सेवा दे रही है उससे कंपनी को आय मिलती है। आय बढ़ने से कंपनी की बैलेंस शीट ग्रो होती है और उसके शेयर की वैल्यू भी बढ़ती है। लेकिन ये प्रोसेस एक दिन या चंद महीनों में नहीं होती, इसके लिए समय लगता है। मान लो कि एक कंपनी है जिसका स्टॉक एक महीने में 100 गुना हो जाता है, तो इसका मतलब कंपनी का प्रॉफिट भी 100 गुना हुआ होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। लेकिन ये कब हो सकता है? जो प्रोडक्ट या सेवा कंपनी बेचती है उसकी कीमत में जो है वो 100 गुना बढ़ गई है। कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट डेवलप किया है जिससे उसकी जो आय है वो 100 गुना बढ़ी है। कंपनी को सरकारी सब्सिडी का कोई फायदा मिला है जिससे उसकी जो चीज़ और वस्तु की जो सेवा दे रही है कंपनी, उसकी कॉस्टिंग जो है वो 100 गुना तक कम हो गई है, या कोई ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी कंपनी ने डेवलप की है। ऐसी अगर कोई कंडीशन होती है तो ही 100 गुना कोई स्टॉक भाग सकता है। ज़्यादातर केस में इन सवालों का जवाब आपके पास में ना होगा, इसलिए अगर कोई भी स्टॉक 100 गुना तेजी से भाग रहा है या भाग चुका है तो ऐसे में निवेश ना करें। ये आपकी मेहनत के पैसे को डुबा सकता है। और दोस्तों, ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि शेयर बाजार में 100 गुना 200 गुना तक रिटर्न दे चुके हैं। तो ऐसे में अगर आप भी नए निवेशक हैं और सेक्टर की तलाश करते हैं तो आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे सेक्टर की पहचान करनी चाहिए, आपको कौन से सेक्टर की किस कंपनी में निवेश करना है, उसका जवाब एक आम इंसान की तरह सोचना है। जैसे दैनिक जीवन में आप चीज वस्तुएं खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनसे शुरुआत करें। अगर कोई चीज वस्तु से आप संतुष्ट है, उसका रोज आप इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी कंपनियों को खोजें ना, उनके फंडामेंटल पर रिसर्च करें और थोड़ा थोड़ा करके उनमें निवेश कर सकते हैं। दूसरा तरीका है भविष्य की संभावनाओं को खोजें। जैसे वर्तमान में गांव और दूर दराज जगहों पर बिजली एक समस्या है, ज़्यादा बिजली उत्पादन के लिए हम कोयले पर निर्भर है। दूसरा उसका जो विकल्प है वो सोलर पावर है। पेट्रोल से गाड़ियाँ जो चलती है उससे प्रदूषण एक समस्या है, इसको कम करने के लिए ईवी एक विकल्प है। सोलर पैनल, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को सरकार भी सब्सिडी देकर सपोर्ट कर रही है। आप इन क्षेत्रों में निवेश करने के लिए कंपनियां खोज सकते हैं जो कि भविष्य में लंबे समय में तगड़ा रिटर्न दे सकती है। लेकिन आप कोई भी स्टॉक लेने से पहले उसके ऊपर नजर रखें और वो स्टॉक जब करेक्शन लेवल पे आए तभी उसकी जो है इन्वेस्टमेंट धीमे धीमे करके आपको शुरू करना है। कभी भी एक सारा पैसा एक साथ में किसी भी स्टॉक में नहीं डालना है।
अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें। एक्सपर्ट से भी रजिस्टर्ड जो एडवाइजर होते हैं उनकी भी एडवाइस आप ले सकते हैं। और ये सिर्फ एक उदाहरण मात्र है, आप इस तरह के और भी सेक्टर खोज सकते हैं। फिर उन कंपनियों में सबसे अच्छी कंपनी को खोजें, उनकी लिस्ट बनाएं और फिर धीरे धीरे करके उसमें आप अपनी आय का 10% या उससे भी कम हिस्सा निवेश करें। याद रखें, उतना ही इन्वेस्टमेंट करें जितना इन्वेस्टमेंट आप भूल सके। अगर आप 10,000 भी रोक रहे हैं और 10,000 का अगर जीरो भी हो जाता है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह से आपको शेयर बाजार में निवेश करना है। और जो ये स्टॉक तेजी से भाग रहे हैं, कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं है, कोई दम नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट माइनस में है, ऐसे स्टॉक से बचे, ऐसे स्टॉक में निवेश ना करें। इन्फ्लुएंसर या किसी की भी बातों में आकर इन तरह के स्टॉक में बिल्कुल भी आपको निवेश नहीं करना है, क्योंकि ये स्टॉक आपको 1 से 1600 गुना या 200 गुना रिटर्न तो दे सकते हैं, लेकिन सोचिए आपका 1600 रुपये अगर आप पिक पॉइंट पे उसको खरीद लेते हैं और फिर वो गिरने लगता है तो आपका 1600 रुपये 1 रुपये में तब्दील हो सकता है। अपने दोस्त, फ्रेंड या जो भी इन्वेस्टर है उनको इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।